मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 5 और आपके अपने चैनल माई ई गुरु में आपका स्वागत है। मैं आपका करंट का टीचर प्रवीण पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग फटाफट उठ जाएं और क्लास जो है शुरू हो चुकी है आपकी, तो पढ़ाई को भी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अब जल्द ही आपके कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, उनकी तैयारी जो है बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। जैसे कि बीईओ का एग्ज़ाम का शेड्यूल और यूपी पीसीएस ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। ठीक है, तो उसको देखते हुए आप सभी लोग अपनी तैयारी जो है बहुत ही तेज़ी के साथ आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही एक कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों को इस कोरोना के साथ में ही जीना है। ये आप सभी को अब तक तो महसूस हो ही गया होगा। ठीक है, पूरी दुनिया जिससे लड़ रही है और सावधानी के साथ में जो है हमें जो है अपना जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह के 5 बज चुके हैं और आज तारीख है आपकी कितनी? आज तारीख है आपकी 15। ठीक है, तो 15 जून की जो करंट अफेयर्स है आज मैं उसके साथ आपको पेश करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जो भी लोग हैं वो लाइव आ जाए, ताकि आपकी क्लास को जो है स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो फिर से एक बार सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है और आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लगा दिया है और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? ठीक है, तो उसमें जो है मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है आपका कोरोना योद्धा का दर्जा जो है प्रदान किया है। ठीक है, कोरोना योद्धा का दर्जा आपका जो है दिया है। ठीक है, इस कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एमपी के तहत जाकर के एमपी में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसके कारण इन्हें जो है ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, या ये जो है आपका जो है एक प्रकार से उपाधि जो है इनको दी गई है। ये घर घर जाकर के लोगों की जांच करती हैं, गांव में संपर्क होने की वजह से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए जो है इन्हें जो है एक कोरोना योद्धा का जो है दर्जा आपका प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहा कि गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया हुआ है। किसे दर्जा दिया हुआ है? दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। दिव्यांग यानी कि जो किसी न किसी से भी आपका फिजिकल हैंडीकैप है, तो उन लोगों ने आपके जो है इसमें बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए जो है ये दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी के नाम पर रखा है? ठीक है, रखने की घोषणा की है। ठीक, तो आपके जो है कौन सी ऐसे आपके जो है देश है जहां पर आपका जो है गुरु नानक जी के नाम से जो है सड़क घोषित करने का जो है आपका कार्य किया गया है? ठीक है, तो वो है आपकी ब्रिटेन सरकार। ठीक है, ब्रिटेन सरकार ने आपके जो साउथ हॉल बना हुआ है लंदन में, साउथ हॉल, जहां पर सिख समुदाय आपका सबसे ज्यादा रहता है। कौन सबसे ज्यादा रहता है? सिख समुदाय आपका सबसे अधिक मात्रा में रहता है साउथ हॉल में। तो वहां पर से आपकी जो सड़क गुजरती है उस सड़क का नाम बदल करके आपके जो है भारतीय आपके जो है सिखों के प्रथम गुरु जी ने कहा जाता है, गुरु नानक जी के नाम पर जो है आपका रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि भारत से बाहर अगर हम सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात करें तो वो आपके इस साउथ हॉल में ही आपका जो है बनाया गया है। ठीक है, साउथ हॉल में ही लंदन में जो है आपका बना हुआ है, जो आपका सबसे बड़ा जो है गुरुद्वारा बताया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन राजधानी इसकी है लंदन और लंदन में ही आपका ये गुरुद्वारा बना हुआ है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका भारत से बाहर अगर हम बात करें तो आपका निर्मित है। ठीक है, और ठीक है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं आपके कौन? मैंने बताया था बोरिस जॉनसन। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ठीक, बोरिस जॉनसन जो है अभी कोरोना में आपके पॉजिटिव हो गए थे, जिन्हें आपका एडमिट कराया गया था और बड़ी मुश्किल के बाद ये ठीक होकर के जो है अब आपके जो है आ पाए हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की जो आपकी गृह मंत्री हैं ब्रिटेन की जो गृह मंत्री हैं आपकी, उनका नाम है आपका प्रीति पटेल। क्या नाम है? प्रीति पटेल। तो जब बोरिस जॉनसन आपकी बीमार हो जाते हैं तो गृह मंत्री ने जो है इस पर कार्य किया था। ठीक है, तो उनका नाम याद रखिएगा, प्रीति पटेल। ये आपकी एनआरआई है, अप्रवासी भारतीयों में से इनको गिना जाता है।
प्रीति पटेल को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा जो आपके ब्रिटेन से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, तो सिखों की सबसे बड़ी मिनोरिटीज आपकी जो है, सिखों की जो सबसे बड़ी तादाद है ब्रिटेन में, वो सबके साउथ हॉल में निवास करती है। और साउथ हॉल की ही एक सड़क का नाम जो है और बदल करके जो है ब्रिटेन सरकार ने आपके जो है गुरु नानक जी के नाम पर आपका रखा है। ठीक है, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा इजराइल का, तो इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर सड़क रखा है। ठीक है, इजराइल ने भारत के आपके रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर आपका जो है एक टैगोर सड़क जो है आपका उल्लिखित किया है। ठीक है, तो ये दोनों सड़कें आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर सड़क इजराइल में बनाई गई है और गुरु नानक जी के नाम पर गुरु नानक जी सड़क जो है आपकी ब्रिटेन में बनाई गई है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला शहर आपसे कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने आपके 108 जिलों का नाम बदलकर 108 शहर और जिले मिला करके जो है आपका नाम जो है चेंज किया है। ठीक है, जैसे कोयम्बटूर आपका हो गया है कोयम्बटूर। ठीक है, ये नाम आपका जो है हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है तमिलनाडु सरकार ने 108 जिलों के नाम जो है आपके बदल दिए हैं। ऐसा उन्होंने ये किया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो पहले जो नाम आपके लिखे हुए थे या जो पहले नाम आपके बनाए हुए थे उनमें अंग्रेजी भाषा की झलक मिटती थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इनको बनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो आपकी ब्रिटेन सरकार के द्वारा नामित थे उनको बदल करके आपके क्या कर दिया गया है, नए जो है आपकी जो है तमिल झलक दिखाने के लिए आपके जो है इन नामों में परिवर्तन आपका किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपकी पलानी स्वामी। ठीक है, आपके जो है पलानी स्वामी। ठीक है, जो आपके सीएम है, ठीक है, पलानी स्वामी आपके सीएम है। ठीक है, याद रखेंगे तमिलनाडु ने 108 जिलों के या शहरों के मिलाकर के नाम में परिवर्तन किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में फीफा फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है, तो फीफा ने अपनी जो है रैंकिंग जारी की है। ठीक है, फीफा ने आपकी अपनी रैंकिंग जारी की है और रैंकिंग में जो है भारत को कितने स्थान पे रहा है या भारत अपना जो है कितने स्थान पर आपका बना रहा है, तो भारत आपका 108 स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत आपका 108 स्थान पर रहा है। ठीक है, और इसकी बात अगर हम करें कि पहले स्थान पर था आपका बेल्जियम, पहले स्थान पर आपका क्या है, बेल्जियम है। दूसरे स्थान पर है आपका फ्रांस और तीसरे स्थान पर आपका है ब्राजील। ठीक है, तो ये फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप की नई रैंकिंग के हिसाब से आपके ये 3 प्रमुख देश हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आपकी जो है 108 स्थान पर भारत जो है हमारा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत के सबसे महान फुटबॉलरों में सबसे प्रमुख नाम किसका आता है। ठीक है, भारत के फुटबॉलरों में सबसे प्रमुख नाम जो है आपका किसका आता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, पहले नंबर पर आपका बेल्जियम है, दूसरे नंबर पर आपका जो है फ्रांस है और तीसरे नंबर पर आपका ब्राजील है। और भारत आपका जो है 108 नंबर पर है। हालांकि पिछली बार भी जो है आपका भारत जो है 108 रैंक पर ही रहा था। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर जो आपका है वो ज्यूरिक में है। कहां पर है, ज्यूरिक। ये आपका पड़ता है कहां, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है ज्यूरिक। ठीक है, तो ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है। फुटबॉल आपका जो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसके जो आपके एक प्रकार से आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो है आपके जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक, याद रखिएगा जियानी इन्फेंटिनो जो है इसके आपके प्रमुख है। क्लियर है, याद रखेंगे सभी लोग। फीफा का भारत का रैंकिंग है 108, पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे में फ्रांस और तीसरे में आपकी ब्राजील है। ठीक है,
फीफा का हेडक्वार्टर आपके ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो आपके हेड है, मैंने अभी बता दिया आपको ना, हेड का नाम क्या है इसमें, ठीक है। हेड का नाम है आपका जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। ओके, क्लियर है सबको, ठीक है। और 108 रैंक पहले भी इंडिया की थी, बट आपके पिछले वर्ष भी रही थी, और इस साल भी आपका जो है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, अंडर 17 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होना था इंडिया में, कोरोना महामारी की वजह से पोस्टपोन हो गया है आपका, और आगे जो है आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी आपका भारत में होना था, जो आपके बढ़ चुका है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को फूड ऑफ खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जीता है, ठीक है। तो नाम है आपका क्या, रतन लाल, ठीक है। रतन लाल ने आपका जो है ये पुरस्कार आपका जीता है, ठीक है। रतन लाल ने आपके इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेते रहिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिए, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग में विश्व का कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा है, ठीक है। यहाँ पर विश्व नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा भारत, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा भारत। भारत का कौन सा विद्यालय जो है शीर्ष पर आपका रहा है NIRF की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो NIRF ने अपनी रैंकिंग जारी की है, और इस रैंकिंग में बताया है आपके कि भारत का जो IIT मद्रास है आपका, वो विश्व का आपके जो है सबसे फर्स्ट रैंक पे रहा है, IIT मद्रास, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो है IIT मद्रास है आपका दूसरे स्थान पर है आपका IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसका है आपका बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में आपका जो है वो है आपके विद्यालय। और तीसरे नंबर पर रही है आपकी IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे ये आपकी तीसरे नंबर पर रही है। तो फर्स्ट में आपकी IIT मद्रास, सेकंड में आपकी जो है IISc, और थर्ड में आपकी जो है IIT बॉम्बे जो आपकी रही है। ये भारत की आपकी रैंकिंग रही है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें कि टॉप यूनिवर्सिटीज में, अगर मैंने बताया था इससे पहले वाला जिन्होंने मेरा करंट वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें जिक्र किया है कि विश्व की सबसे पहली आपकी जो है टॉप रैंकिंग में अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपकी अमेरिका में बनी हुई है। उसके बाद में स्टैनफोर्ड है, और तीसरी में आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख है। और वर्ल्ड रैंकिंग में आपकी QS वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हम बात करें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में आपकी जो है भारत के 8 जो है यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं, आपकी 8 यूनिवर्सिटी हैं आपकी। इनमें जो है सबसे प्रमुख में आपकी आती है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे आपकी जो है फर्स्ट में आई है रैंकिंग में। और अगर एशियन रैंकिंग की हम बात करें, एशियन रैंकिंग जो ब्रिटेन के द्वारा जो है आपकी निकाली गई है द वर्ल्ड रैंकिंग में, तो उसमें भी हमारे भारत के 8 महाविद्यालय 8 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है आपके। उनमें जो सबसे फर्स्ट रैंक पर आपकी 36 रैंक पर है आपकी, तो वो आपकी जो है IISc आपकी रखी गई है। 8 विश्वविद्यालय आपके भारत के शामिल किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज आपकी जो है क्या की गई है, आपकी जो है शामिल की गई है, ठीक है। तो दोनों सभी याद रखेंगे आप लोग। और NIRF ने जो है आपका रैंकिंग निकाली है, जिसमें इन्होंने भारत के विश्वविद्यालयों की यूनिवर्सिटीज की बात की है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो है, और ये जो रैंकिंग है ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा आपकी जो है जारी की जाती है, आपके HRD द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म इसका है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। आप लोग क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी। MIT QS के अनुसार, QS रैंकिंग के अनुसार आपकी MIT और हार्वर्ड MIT, स्टैनफोर्ड और आपका हार्वर्ड, ये टॉप 3 रैंकिंग में है। और इंडिया की आपकी IIT बॉम्बे को जो है इन्होंने आपका जो है स्थान दिया है, और इसकी रैंकिंग जो दी है उन्होंने वो 108 दी है। कितनी, 108 आपकी जो है रैंक दी हुई है, ठीक है। क्लियर, 172 आपकी जो रैंकिंग दी है वो दी है कितनी, 172 रैंक। क्लियर। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना की अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो अगर नाम आता है वो शुरू किया है आपके उत्तर प्रदेश ने सरकार ने। और इस उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर कक्षा 6 तक के बच्चे, अगर आपके श्रमिक मजदूर हैं वो अगर पास करते हैं, तो अगर गर्ल्स है, आपकी गर्ल्स है तो उसे 1200 रुपए दिए जाएंगे, और अगर बॉय है तो उसे 1000 रुपए आपका दिया जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 के बाद अगर वो कक्षा 8 में आपके जो है आते हैं तो उन्हें जो है गर्ल्स को कहां से, कक्षा 8 में, इस योजना के तहत कक्षा 8 से लेकर के 12 तक अगर वो पास करते हैं तो गर्ल्स है तो उन्हें 8000 रुपए दिया जाएगा, और अगर बॉयज है तो उसे 6000 रुपए आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना की आपकी जो है शुरुआत कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, जो श्रमिक बच्चे आए हैं उनके पढ़ने के लिए जो है ये योजना की जो है शुरुआत आपकी करी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे ना, हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक योजना की शुरुआत की है। बाल श्रमिक योजना की शुरुआत की है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्लियर है? ओके। उत्तर प्रदेश के सीएम सभी को पता है ना, उत्तर प्रदेश के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और राज्यपाल आपकी जो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और अभी आपके हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं आपके माथुर साहब। ठीक है, क्लियर। हाँ, शंभू एस कुमारन को किस देश का नया जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। शंभू एस कुमारन को, ठीक है, तो शंभू एस कुमारन को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, फिलीपींस का जो है नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है आपकी क्या, मनीला, और फिलीपींस का एक सबसे फेमस अवार्ड है आपका रेमन मैगसेसे। ठीक है, तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है आपका सबसे जो है प्रमुख अवार्ड है। और हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 दिया गया है किसको, वो दिया गया है आपके रवीश कुमार को। किसको दिया गया है, रवीश कुमार को जो है ये पुरस्कार आपका प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ना। तो एस शंभू कुमारन को जो है आपके फिलीपींस का, एस शंभू कुमारन को आपको फिलीपींस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, और फिलीपींस, इसी के तहत आप एक 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिए रवीश कुमार। ठीक है, इस रवीश कुमार की मैंने विशेषता तो बता दी कि आपके रेमन पुरस्कार विजेता है आपके, और आपके रिपोर्टर है, एनडीटीवी के प्रमुख है। ठीक है, ये जो रवीश कुमार है आपके, ये आपके जो है फिनलैंड के, कहाँ के, फिनलैंड के आपके जो है राजदूत है। ठीक है, इसी तहत आपके सीबी जॉर्ज का नाम आता है, सीबी जॉर्ज। तो सीबी जॉर्ज आपकी कहाँ की है, कुवैत की जो है नई आपकी जो है आपकी नियुक्त की गई है। ठीक है, तो और इसी तरह से गायत्री कुमार का नाम आता है। गायत्री कुमार आपकी हाई कमिश्नर बनाई गई है, कहाँ की, ब्रिटेन की हाई कमिश्नर आपकी जो है बनाई गई है। क्लियर है? तो ये कुछ आपके है, और मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कहाँ का बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो मेरा करंट का डेली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें चीजें आपको जो है जरूर मिल जाएंगे। क्लियर है? ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो सोनू सूद को कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद को कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी सोनू सूद ने प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए अपने खुद के द्वारा प्राइवेट बसों के माध्यम से उन्हें अलग अलग जिलों में भेजने का कार्य किया है। ठीक है, तो इसलिए इनकी मानवता के कारण ये बहुत ज्यादा आपकी इस कोरोना महामारी में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसलिए ये फेमस रहे हैं। और इसी के तहत आपकी जो है कार्गो इंटरनेशनल ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, कार्गो इंटरनेशनल ने इन्हें अपना क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर जो है आपका नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं एक नाम और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनुश्री छिल्लर। ठीक है, मनुश्री छिल्लर। ठीक, तो मनुश्री छिल्लर जो आपकी हैं, ये जो है आपकी एडिडास, कहाँ की, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर आपकी जो है बनाई गई है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर में 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक आपकी कार्गो इंटरनेशनल में आपके सोनू सूद, और मनुश्री छिल्लर जो आपकी एडिडास की नई जो है आपकी ब्रांड एम्बेसडर आपकी बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे, दोनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुलजार दहलवी का निधन हुआ, ये कौन थे। ठीक है, तो गुलजार दहलवी जो आपके हैं वो आपके प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, प्रसिद्ध क्या थे, आपके कवि थे,
और इन्होंने बहुत सारी जो है आपकी कविताएं लिखी हुई है। अच्छा, इसी के तहत इनका जो है ये गुलजार दहलवी जो आपके हैं, ये आपकी जो है साइंस की दुनिया, साइंस की दुनिया उर्दू में प्रकाशित होने वाला एक बहुत ही प्रमुख जो है आपका समाचार पत्र है, जिस पर इनको जो है आपको पुरस्कृत किया गया है। ये इसके संस्थापक थे या संपादक कह सकते हो आप, और इसकी शुरुआत इन्होंने जो है आपकी की थी 1975 ईस्वी में। कब शुरू किया था? साइंस की दुनिया नामक एक उर्दू का पत्र का संपादन किया था इन्होंने गुलजार दहलवी में, और ये आपका विकसित किया था इन्होंने, संपादन जो किया था ये उर्दू में किया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उर्दू में जो है आपका इसका संपादन आपका किया था। कब किया था? 1975 में। और हाल ही में इनका क्या हो गया? आपका निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में इनका आपका निधन हो गया, ठीक। और इनका पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा आनंद मोहन गुलथी गुलजार दहलवी। आनंद मोहन गुलथी गुलजार दहलवी। क्लियर है? ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जून 2020 में आईडीबीआई बैंक का सरकारी नामित निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सरकारी निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है आपके अंशुमान शर्मा। और याद रखिएगा आईडीबीआई के 51% शेयर को आपके जो है एलआईसी ने आपके खरीदा है। किसने खरीदा है? एलआईसी के द्वारा जो है इसे खरीदा गया है, जिसके कारण ये आपकी सरकारी हो जाती है। और जिसके कारण जब ये सरकारी हो जाती है तो आपकी जो है इसमें एक सरकारी जो है आपका निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम क्या है? अंशुमान शर्मा। ठीक है, क्या नाम है? अंशुमान शर्मा। तो ठीक, तो अंशुमान शर्मा आपके जो है सरकारी नामित होने वाले आपके आईडीबीआई बैंक में आपके जो है पहले प्रमुख आपके जो है माने जाते हैं, ठीक है, माने जाते हैं। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जून 2020 में किसके द्वारा रख हौसला न हार हिम्मत हार शीर्षक की आपको जो है लिखा है? ठीक है, किसने जो है इसका प्रकाशन किया है और किसे जो है इसे उल्लिखित आपका किया है? ठीक है, तो याद रखिएगा आईटीबीपी के जवानों ने आपका जो है इसे उल्लिखित किया है। ठीक है, आईटीबीपी के जवानों ने आपके जो है कोरोना योद्धाओं के लिए, किसके लिए इन्होंने लिखा है? कोरोना योद्धा। कोरोना योद्धा है कौन? कोरोना योद्धा जो आपके आसपास है, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, आपके पुलिस, आर्मी, जहां पर जो आपके लिए कोरोना के संकट के काल में जो है आपके साथ खड़े हैं, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हें कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई है। और उन्हीं में से आईटीबीपी के जवानों ने आपकी जो है एक पुस्तक लिखी है, एक गीत लिखा है, जिसे जो है आपका जारी किया गया है। ठीक है, रख हौसला हिम्मत न हार, ये गीत लिखा है आपके कांस्टेबल थे आपके अरुण कुमार, कांस्टेबल अरुण कुमार, कांस्टेबल अरुण कुमार ने जो है इसको लिखा है आपके। ठीक है, कांस्टेबल अरुण कुमार ने इसे लिखा है और इसे गाया है आपके विक्रमजीत ने। किसने गाया है? विक्रमजीत सिंह, इन्होंने जो है इसे गाया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ना, रख हौसला हिम्मत न हार एक शीर्षक नामक गीत जारी किया गया है, जिसे आईटीबीपी के जवानों ने कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया है, और इसे लिखा है आपके अरुण कुमार ने और इसे गाया है विक्रमजीत सिंह ने। क्लियर है? विक्रमजीत सिंह ने जो है इसे आपका गाया है। क्लियर? आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। और अच्छा सॉरी, आपके जो है आज के लिए ये क्वेश्चन थे आपके इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये प्रमुख क्वेश्चन है आपके। ठीक, ये प्रमुख क्वेश्चन थे आपके जो आपके एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक बार फिर से पूरा रिवीजन मार लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, आंगनवाड़ी दिव्यांगकर्ताओं को कोरोना योद्धा की दर्जा किसने दिया है? मध्य प्रदेश सरकार। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी के नाम पर रखा है? तो ब्रिटेन सरकार ने। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं, आए कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। ठीक है, 108 जिलों का नाम बदला है आपकी जो है आप 108 शहरों का नाम जो है बदला है किसने? आपकी तमिलनाडु सरकार ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत में किस स्थान पर रहा है? तो भारत 108वें नंबर पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है बेल्जियम, दूसरे में फ्रांस, तीसरे में ब्राजील। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार में किस भारतीय अमेरिकी को जो है ये पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया है? रतन लाल को। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानव संसाधन ने NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग जो है आपका जो है फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है आपका जारी किया है, और इसमें पहले स्थान पर कौन सा विद्यालय रहा है? आपका IIT मद्रास। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार ने श्रमिक विद्या योजनाओं की शुरुआत की है, तो श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपके जो है फिलीपींस का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो एस शंभू कुमारन को। ठीक है, एस शंभू कुमारन को फिलीपींस का नया राजदूत आपका बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आपके कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। ठीक है, और इसी के तहत आप याद रखिएगा मनुषी छिल्लर को जो है आपका एडिडास का नया जो है आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुलजार दहलवी का निर्माता ये कौन थे आपके? ये आपके कवि थे, और उर्दू की पत्रिका है साइंस की दुनिया, जिसका जो है उन्होंने 1975 ईस्वी में संपादन आपका किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जून 2020 में IDBI बैंक के किस सरकारी निदेशक को जो है नामित किया गया है? तो याद रखिएगा किसे नामित किया गया है? अंशुमान शर्मा को जो है आपका नामित किया गया। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जून 2020 में किसके द्वारा रख हौसला हिम्मत ना हार शीर्षक के गीत को जो है जारी किया गया है? तो ITBP के जवानों के द्वारा आपका जो है गीत लिखा है। गीत लिखा है किसने? गीत लिखा है अरुण कुमार ने, और विक्रम सिंह ने जो है इसे गाया है। ठीक है, और ये जो गीत है ये कोरोना योद्धाओं को जो है आपका समर्पित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ये आपके मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो आपके जो है ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। शाम को जीएस की क्लास आपकी शुरू रहेगी, तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर हमारा चैनल में आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो वो है नोटिफिकेशन सारी आपको जो है मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शाम को फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।